वो समय उचित नहीं था उनको आचार्य बनने के लिए। समाधि का समय चल रहा है, अंत समय चल रहा है। इस बुढ़ापे में तो उनका आचार्य नहीं बनने का भाव था। वो चाहते तो शिव सागर महाराज के पट्ट शिष्य थे, आचार्य बन सकते थे, पट्टाचार्य कर सकते थे। ज्ञान सागर महाराज को पूज्यवर शिव सागर महाराज बहुत चाहते थे, प्रथम शिष्य थे, पहले शिष्य थे और बहुत चाहते थे। इनका ज्ञान बहुत था, अध्ययन किया उन्होंने पहले जब वीर सागर महाराज के संग में थे। तो थोड़ा सा यदि ये अपने सत्य को, अपने सिद्धांत को गौण कर देते और गुरु की हाँ में हाँ मिला देते तो वे पट्टाचार्य बन जाते। कुछ नहीं करना था, हाँ में हाँ मिलाना था। जो गुरु कह रहे हैं बस वही सत्य है, जो गुरु ने कहा वही सत्य है, जो गुरु ने किया वही करना है, सब कुछ करना है। इतना सा थोड़ा सा लूज हो जाते, पट्टाचार्य बनते। शिव सागर महाराज के बाद ज्ञान सागर प्रथम शिष्य थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे आचार्य बनना ही नहीं है। तुम पट्टाचार्य की बात कर रहे हो, मुझे आचार्य बनना ही नहीं है। मैं तो सत्य की गवेषणा करना चाहता हूं, सत्य स्वरूप चाहता हूं। जो सत्य है वही मेरे जीवन का आधार है। स्पष्ट संकल्प था, उनको आचार्य नहीं बनना, ये उनका संकल्प था। कब बना उनके आचार्य बनने का? और स्पष्टता में इस उम्र में क्या आचार्य बनूंगा? समाधि का समय है, इस समय तो आचार्य पद छोड़े जाते। यही उनका चिंतन था और यही वो सब कहा करते थे, सबसे कहा करते थे। महाराज आप प्रथम शिष्य होकर के आचार्य नहीं बने, उन्होंने कहा मुझे बनना ही नहीं है। उनका मन कब पलटा, उन्होंने अपने संकल्प को कब तोड़ा? जब समय उन्होंने एक मुनि दीक्षा दी जिसका नाम था मुनि विद्यासागर। बस उसको दीक्षा देने के बाद ज्ञान सागर महाराज हिल गए। ज्ञान सागर ने कहा अब मैं कुछ उचित अनुचित कुछ नहीं देखूंगा, धर्म की रक्षा करना है, कुंद कुंद स्वामी को जीवित करना है, साक्षात मूलाचार दुनिया को दिखाना है, साक्षात मूलाचार दुनिया को दिखाना है। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वो बात कागजों के पन्नों के लिए नहीं है, वो जीवन में उतारने के लिए है। बस जैसे ही आचार्य विद्यासागर महाराज की विद्याधर की मुनि दीक्षा हुई, बस इनकी चर्या, इनका ज्ञान, इनका सोच, इनकी इंद्रियां, इनके विचार देख करके आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा नहीं, अब मुझे वह करना है जो मुझे करना नहीं चाहिए। धर्म की रक्षा करना, जैसे ऋषभदेव ने कहा जब सारी जनता चारों तरफ से त्राही त्राही कर रही है, तो ऋषभदेव ने कहा कि नहीं, अब मुझे वह करना पड़ेगा जो मुझे करना नहीं चाहिए। सट कर्म सिखाना पड़ेंगे जो हमें नहीं सिखाना चाहिए। ज्ञान सागर महाराज ने कहा मुझे नहीं बनना चाहिए इस उम्र में आचार्य, लेकिन मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है, लेकिन मैं करूंगा। उचित नहीं था,
उचित नहीं था, क्योंकि आचार्य बन चुके थे। शिव सागर महाराज के पट्टाचार्य पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी थे। मुनि दीक्षा देने के लिए पट्टाचार्य सामने बैठे थे, शिव सागर महाराज सामने थे, गुरु सामने बैठे हैं, और ज्ञान सागर महाराज मुनि दीक्षा दे रहे हैं एक बालक को। एक बालक को मुनि दीक्षा दे रहा है, गुरु सामने बैठे हैं। सामने काल है, शिव सागर महाराज जीवित थे। ज्ञान सागर के गुरु, जिस समय ज्ञान सागर महाराज ने ब्रह्मचारी विद्याधर को मुनि दीक्षा दी, उस समय ज्ञान सागर गुरु महाराज जीवित थे, शेखावाटी राजस्थान में ही थे। ऐसा अनुचित कार्य क्यों किया उन्होंने? गुरु सामने बैठे हैं, गुरु राजस्थान में बैठे हैं, और उनका एक शिष्य जाकर के दीक्षा देने की हिम्मत कर रहा है, ये अनुचित है। पक्का कह रहा हूं मैं, अनुचित है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि महान आत्माओं का भले वो खुद कहते अनुचित है, लेकिन कभी कभी धर्म के लिए अनुचित भी करना पड़ता है, और उन्होंने किया, मुनि दीक्षा दे दी। और मैं हमारे पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज को भी अब तो मैं महान ज्ञानी मानते ही हूं। मैं तो उनके, मेरे लिए तो वो सर्वज्ञ के समान है। लेकिन जब वे मुनि नहीं बने थे, उस समय के ज्ञान की प्रशंसा कर रहा हूं। अब तो वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े आते, वो तो अपन ने सबने देखा है। लेकिन मैं तो उस समय के ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं, जिस समय वो ब्रह्मचारी थे। उस समय ब्रह्मचारी थे। दीक्षा लेना थी तो किसी आचार्य के पास दीक्षा लेते। क्या गजब का! मैं आचार्य महाराज का बात वर्तमान ज्ञान तो है ही, लेकिन वो कहते ना, होनहार विद्वान के पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। ब्रह्मचारी अवस्था, 22-23 साल की उम्र में इतनी अकल कहां से आ गई? अरे लोग दीक्षा लेना चाहिए तो आप पट्टाचार्यों से लेना चाहिए, दीक्षा लेना है तो आचार्य महाराजों से लेना चाहिए थी। कायदा तो यही बोलता है। और आचार्य नहीं हो तब बात अलग थी। आचार्य जब नहीं हो तब बात अलग थी। आचार्य बैठे हुए हैं, और आचार्यों में साक्षात गुरु बैठे हुए हैं। इस विद्याधर को क्या हो गया? ब्रह्मचारी को पागल तो नहीं है? क्या कहोगे तुम? क्यों नहीं? इतने बड़े बड़े धुरंधर आचार्य बैठे हुए थे दुनिया में, उनके पास जाके दीक्षा नहीं ली। जिनसे दीक्षा ले रहा है उनके गुरु जिंदा बैठे हैं, उन गुरु के पास चले जाते। कोई ज्यादा दूर थोड़ी था, राजस्थान ही में था। दीक्षा लेना थी तो पट्टाचार्य से लेते। धर्म सागर महाराज मौजूद थे, वीर सागर, उस समय तो पूज्यवर शिव सागर महाराज जी मौजूद थे। सीधे शिव सागर महाराज के पास जाना चाहिए थे कायदा से। मार्ग तो यही है। देखो, मैं मार्ग को छुपाऊंगा नहीं, सत्य तो उसको नहीं छुपाऊंगा। कायदा से दीक्षा लेना चाहिए। यदि तुम पूछो महाराज जी, एक और गुरु महाराज बैठे हैं आचार्य परमेष्ठी, और एक और उनका शिष्य मुनि हो, तो हमें दोनों में से दीक्षा किसके पास लेना चाहिए? नीति है, न्याय है, सत्य यही है। आचार्य के पास ही दीक्षा लेना चाहिए। पट्टाचार्य के सामने बैठे हैं। फिर विद्याधर ने दीक्षा एक सामान्य मुनि से क्यों ली? गुरु के बैठे हुए उनके शिष्य से दीक्षा ले रहा है। दीक्षा का श्रीफल विद्यासागर सन 1968 में 68 में हुई थी दीक्षा। उस समय महाराज जिंदा थे, शिव सागर जी महाराज जी। क्या सोचा, क्या सोचा विद्यासागर महाराज ने, विद्याधर ने? क्या खोपड़ी थी और क्या सोचा
कि ये भले मुनिराज हैं, लेकिन इस कलकाल में आचार्यों से भी कई गुने इनकी योग्यता है। पद और योग्यता में अंतर होता है। पद बाप का बड़ा होता है, लेकिन योग्यता में बेटा बाप से भी आगे निकल जाता है। जैसे नाभिराय, नाभिराय कौन थे? और ऋषभदेव योग्य कौन था? पद किसका बड़ा है? नाभिराय का। योग्य कौन है? बेटा। तभी नाभिराय बेटे से कहते प्रजा से, जाओ ऋषभ कुमार से पूछो समस्या का समाधान। सब कहते राजा साहब आप उनके बाप हैं, आप उनके पिताश्री हैं, आप समस्या का समाधान नहीं बता पाओगे तो बेटा क्या बताएगा? बोले यहां बाप और बेटे की मत देखो, मैं भली बाप हूं, लेकिन मेरे से भी कई गुनी योग्यता जो है मेरे बेटे के पास। महापुराण जिनसेन स्वामी खुद ऋषभदेव कहते वो नाभिराय बेटे पिता होते हुए भी नहीं, मैं तो मात पद पे हूं, पिता के पद पर, योग्य तो मेरा बेटा ही है, जाओ उसके पास जाओ। और स्वयं प्रजा को लेके पहुंच गए। ये कहलाती पद और योग्यता। उस समय विद्याधर ने आचार्य ज्ञान सागर को योग्य इतना समझा कि भले सभियों के पास आचार्य पद हो, लेकिन योग्यता तो ज्ञान सागर महाराज के पास है। ये विद्याधर का सोच बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। आचार्य विद्याधर ब्रह्मचारी का सोच बता रहा हूं। योग्यता कहां है? जैसे मैंने कहा पिताजी नाभिराय कौन है? पद बड़ा है, लेकिन योग्यता किसके पास है? उस समय विद्याधर का सोच, उनकी खोपड़ी, उन्होंने कहा पद में तो आचार्य बड़े हैं, आचार्य पद बड़ा होता है, होते ही, लेकिन योग्यता कहां है? उन आचार्यों में पदों में कोई वो नहीं है। योग्यता तो ज्ञान सागर मुनि महाराज के पास है। और जाकर मुनि महाराज के पास श्रीफल चढ़ा दिया। सारे भारत में आचार्य बैठे रहे और विद्यासागर ने एक मुनि से दीक्षा ले डाली। आचार्य सब बैठे रहे और उनकी तरफ से कोई मनाही नहीं थी। कोई भी चले जाता, अरे विद्याधर जहां चला जाता वहीं उनको दीक्षा दे करके देने वाले गुरु धन्य हो जाते हैं। कौन नहीं देना चाहता? लेकिन क्यों मुनि से दीक्षा ली? आचार्यों के होते हुए। और उन मुनि से दीक्षा ली जिनके गुरु अभी आचार्य पद पे बैठे जिंदा हैं, और दीक्षा ली उन्होंने। क्या सोचा होगा, कितना विचार किया होगा? कोई बुद्धिहीन नहीं थे, बालिक थे, नाबालिग नहीं थे। बहुत बड़ी सोच। ये तो हुई विद्याधर की कहानी। अब ज्ञान सागर महाराज को अब क्या ये उचित था इस उम्र में दीक्षा देना? क्या इस उम्र में दीक्षा देना क्या उचित था उनका? नहीं था। ज्ञान सागर महाराज ने खुद कहा उचित नहीं था, लेकिन दूंगा, क्योंकि यदि आगम को, मूलाचार को और कुंद स्वामी को जिंदा रखना है तो मुझे वह कार्य करना पड़ेगा जो मुझे करना नहीं चाहिए। इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए वो करूंगा। कुंद को जिंदा रखना है, कुंद की भावना जीवित रखना है। मूलाचार को साक्षात दुनिया को दिखाना है, और दुनिया को दिखाना है कि मूलाचार यह होता है, चर्या ये होती है, मुनि महाराज की निरीह वृत्ति ये होती है। वो दिखाने के लिए उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे कार्य के लिए नहीं करने वाला कार्य भी करूंगा। और किया। और जब आचार्य पद की बात आई तब ज्ञान सागर महाराज ने कहा था नहीं, मुझे आचार्य पद नहीं चाहिए। लेकिन जैसे विद्यासागर की दीक्षा हुई, अब ज्ञान सागर को आचार्य बनने की ललक जाग गई। तुम में भी ऐसे ही होता है।
पहले तुम में ज्यादा कमाने मवाने की ज्यादा अकल नहीं होती, लेकिन छोरा हो जाए छोरी हो जाए तो अब तो कमा ले रे। जब तुम लोग कुंवारे रहते हो तब ज्यादा चिंता नहीं, अभी तो कुंवारा है। शादी होने के बाद अब लोग उड़ाए ना भी है, अब शादी हो गई थोड़ा तो कमा, और बच्चे होने के बाद तो फिर नहीं कमाने वाला भी कमाता है, क्योंकि अब उसे अपने लिए नहीं बच्चों के लिए। बस यही ज्ञान सागर महाराज में आया कि मैंने ऐसा शिष्य, मैंने ऐसी एक कीर्ति, मैंने एक साक्षात कुंद कुंद स्वामी को दीक्षित किया है, अब इसके लिए तो मुझे आचार्य पद लेना पड़ेगा। यानी उनको आचार्य बनने की ललक जो जागी है विद्यासागर महाराज को दीक्षा देने के बाद जागी है। यदि विद्यासागर दीक्षा नहीं लेते तो ज्ञान सागर महाराज आचार्य पद कभी स्वीकार करते ही नहीं। लेकिन शिष्य को देख करके, बेटे को देख करके बाप को कमाने का भाव आ जाए, और शिष्य को देख करके गुरु को आचार्य बनने का भाव आ जाए, ये बहुत दुर्लभ देखने में आता है। और उन्होंने आचार्य पद लिया। हमें वहाँ के लोग बताते थे जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज के साथ पढ़ते थे, उन्होंने ये सारे संस्मरण मुझे बताए थे। उन्होंने कहा, वो कहते थे कि नहीं करना, लेकिन मार की रक्षा करना है। कल्पना करो महानुभाव, आचार्य विद्यासागर महाराज को ज्ञान सागर दीक्षा नहीं देते, ज्ञान नहीं देते, संस्कार नहीं होते, तो बोलो इस दुनिया में श्रमण संस्कृति का क्या हो रहा होता। सब ताव पर रख लिया, नीति न्याय सब ताव पर रखकर धर्म की रक्षा करना है, श्रमण संस्कृति का झंडा ऊंचा उठाना है। और वो उठा सकते थे तो ज्ञान सागर महाराज ने कहा, नहीं, मुझे आचार्य बनना होगा। शिष्य को देख करके आचार्य बनने का भाव, और बने उस उम्र में बने जहां सारी दुनिया आचार्य पद छोड़ती है, और आचार्य बन करके वो अपने लिए आचार्य नहीं बने, शिष्य को आचार्य बनाने के लिए आचार्य बने। क्योंकि वो शिष्य आचार्य बनेगा नहीं। यदि उसको आचार्य बनना होता तो मुनि के पास दीक्षा क्यों लेता? मुनि के पास दीक्षा क्यों लेता? आचार्य बनना होता तो। मुनि के पास दीक्षा लेना बता रहा है कि इसको आचार्य नहीं बनना है, लेकिन इसको आचार्य बनाना है। कोई बनाएगा नहीं, ये बनेगा नहीं। उनका इसको आचार्य बनाने के लिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने 2 वर्ष पहले 69 में 3 साल लगभग, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आचार्य पद लिया और आचार्य बन करके फिर शिष्य को पढ़ाया, आचार्य बन करके शिष्य को संस्कार दिया। और आज मक्सर कृष्णा दोज 22 नवंबर 1972 को अपने आचार्य पद का त्याग करके विद्यासागर। अब यदि आप कल्पना करें, आचार्य विद्यासागर महाराज आचार्य नहीं होते तो बोलो दुनिया का क्या होता? हानि बताओ रे, बुंदेलखंडियों पहले बताओ। आचार्य विद्यासागर महाराज यदि आचार्य नहीं होते तो बोलो क्या होता? अरे तुम जानो मेरा क्या होता, तुम जानो मेरा तो हम 350 का क्या होता, और हजारों लोगों का क्या होता। और श्रमण संस्कृति का झंडा जो पूज्य आचार्य महाराज ने फहराया,
लोग भाग रहे थे पीछे, मुनियों से दूर भागने लगे थे, मुनियों से घृणा करने लगे थे, मुनि विरोधी हो गए थे। जैनी बहुत तेजी से उठा था मुनियों के प्रति। एक ग्रुप, एक वर्ग, जिसे आप कंजाइस्ट कहते हैं, वो वर्ग सीधा मुनियों के विरोध में खड़ा हुआ था। जैन धर्म के दो काफले स्पष्ट बन चुके थे, एक और मुनि भक्त और एक और मुनि विरोधी, जैनियों के, दिगंबर जैनियों में। और बहुत तेजी से मुनि विरोधियों का गढ़ बढ़ रहा था, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। मुनि विरोधी, मुनि भक्त घट रहे थे, मुनि विरोधी बढ़ रहे थे, क्योंकि वो कुंद कुंद का वो स्वरूप, जैसे पंडित जी कैलाश चंद जी ने आगाज किया, एक लेख निकाला सन्मति संदेश में कि मत भागो रे श्रमण संस्कृति, मत भागो। एक श्रमण दुनिया में ऐसा हुआ है जो तुम्हें वह श्रमणता दिखा सकता है जो कल्पना कुंद कुंद स्वामी की थी। तब आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन किए, उनके विचार, उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उनका तप जब देखा तो उन्होंने कहा, उन्होंने ललकारा भागने वालों से, कहां जाते हो भाग कर, मुनियों से दूर मत भागो, आओ मैं तुम्हें मुनि दिखाता हूं, मुनि चर्या दिखाता हूं, मुनि का ज्ञान दिखाता हूं, मुनि से चर्चा कराता हूं। उदीयमान नक्षत्र आचार्य विद्यासागर, उदीयमान नक्षत्र आचार्य विद्यासागर इस लेख का नाम था। और सब जब उन्होंने आवाज लगाई, लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, जो भाग रहे थे मुनि धर्म से, उन लोगों ने पीछे मुड़ करके देखा, तब आचार्य श्री की साक्षात मुद्रा भगवान महावीर की लगी कि ये तो मुद्रा नहीं है, तो महावीर की मुद्रा है, तो कुंद कुंद की मुद्रा है। और आज आचार्य श्री ने कितने, सबसे ज्यादा पतित हो रहा था बुंदेलखंड, बुंदेलखंड सबसे ज्यादा मुनि विरोधी बन रहा था, लेकिन जैसे ही आचार्य श्री का झंडा आचार्य श्री के यहाँ आए, आज सबसे ज्यादा मुनियों की खान है वो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से कोई मुनि बन जाए, अरे राम 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 राम, हो ही नहीं सकता। आप 50 साल का इतिहास डालो, पहले कोई मुनि महाराज बनते ही नहीं थे, बुंदेलखंड के बन ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो मुनि विरोधियों का प्रभाव बढ़ रहा था, मुनि बनने का सवाल ही नहीं उठता। सारे प्रांतों से मुनि मिल जाएंगे, लेकिन बुंदेलखंड का मुनि नहीं मिलेगा, इक्का दुक्का कोई वृद्ध छोड़ करके। लेकिन पूज्य आचार्य महाराज ने आचार्य बनने के बाद जो आचार्यत्व का डंका बजाया, आज भारत में सबसे ज्यादा मुनि महाराज किस प्रांत के हैं, सबसे ज्यादा आर्यिकाएं किस प्रांत से हैं, सबसे ज्यादा बाल ब्रह्मचारी किस प्रांत के हैं, ये है आज के आचार्य पदारोहण दिवस की महिमा। और वे सामान बने रहते तो बने रहते, आचार्य ज्ञान सागर पद नहीं लेते, वो पद नहीं लेते, ठीक है मुनि महाराज है, अपना कल्याण तो कर लेते, लेकिन जगत के कल्याण का क्या होगा। ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने सोचा, यदि जगत का कल्याण करना है, भव्य जीवों का कल्याण करना है, मुमुक्षुओं का कल्याण करना है, श्रमण संत की ध्वजा को फहराना है, तो हमें ये बात पर विचार करना पड़ेगा। उनको आचार्य बनना पड़ा और अपने शिष्य को आचार्य बनाया, और आज सारा जगत उनके आचार्यत्व से बहुत प्रभावित है। इसलिए महान आत्माओं को कई बार वो कार्य करना पड़ते हैं जो वो करना नहीं चाहते, लेकिन करना पड़ता है। उचित नहीं समझते हो ये भी करते हैं। महान आत्माओं की बात कह रहा हूं,
उचित नहीं समझते हुए करते हैं, और उनका उचित नहीं करने योग्य कार्य भी इतना महान हो जाता है कि सारा जगत पर हाथ जोड़ के कहता है आपको यही करना चाहिए था, ठीक किया। उस समय लोग कहते आपको नहीं करना चाहिए। आज आचार्य विद्यासागर महाराज को देखकर मैं सारे जगत से पूछना चाहता हूं, आचार्य ज्ञान सागर महाराज को ये दीक्षा देना चाहिए थी कि नहीं? अब पूछ रहा हूं, उस समय नहीं। उस समय तो तुम यही, उस समय के लोगों ने नहीं देना चाहिए, उस समय के लोगों ने तो यही कहा कि नहीं देना चाहिए। आज पूछ रहा हूं बुंदेलखंड से, आचार्य ज्ञान सागर महाराज को, विद्याधर को दीक्षा देना चाहिए थी कि नहीं? उनको आचार्य बनना चाहिए था कि नहीं? उनको विद्याधर को आचार्य बनाना चाहिए, विद्यासागर बनाना चाहिए था कि नहीं? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उस समय यही कहा गया ये गलत कर रहे हैं, गलत हुआ है। उस समय लोगों ने कहा आलोचना हुई, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत किया है, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन महान आत्माओं की दूरदृष्टि, सारे जगत ने, कई लोगों ने कहा, पंपलेट बाजी हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना गलत है। गुरु सामने बैठे, पट्टाचार्य सामने बैठे हैं, और तुम दीक्षा यहां दे रहे हो, ले रहे हो। विद्याधर से कहा तुम कहां दीक्षा के चक्कर में पड़े हो? लोगों ने कहा अरे दीक्षा लेना है तो पट्टाचार्य से लो, दीक्षा लेना है तो आचार्य वाले, कहां मुनि के पास दीक्षा ले रहे हो? आचार्य से कहा, 50 लोगों ने कहा कहां कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? विद्यासागर ने कहा मैं योग्य गुरु के पास, मुझे आचार्य नहीं, मुझे गुरु चाहिए। मुझे आचार्य, विद्याधर का सोच था मुझे आचार्य नहीं, मुझे गुरु चाहिए। मुझे ज्ञान ध्यान में जो तप में लीन है वो गुरु चाहिए। गुरु की परिभाषा में यही शब्द का, ज्ञान ध्यान तप में जो लीन है वह मुझे गुरु चाहिए। और सारी जनता कहती रही, उनको बहुत भड़काया। कई लोग भड़क जाते, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आचार्य सामने बैठे, आचार्य से दीक्षा लो, परंपरा की दीक्षा लो, ये करो, ये सब भड़काते। हमेशा से चलता है, अभी भी चलता है, पहले भी चलता है, खूब चलता रहा यही। और विद्यासागर के खूब कान भरे, घंटों मूलचंद लोहाड़िया जी सुनाते हैं, सुना क्या क्या बातें उनको कही। पर आचार्य श्री ने एक ही जवाब दिया, मुझे आचार्य नहीं, मुझे गुरु चाहिए बस। और गुरु मुझे मिल चुका है। और ज्ञान सागर महाराज ने कहा, से कई लोगों ने कहा ये आप गलत कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आचार्य बैठे हुए हैं, नहीं देना चाहिए। ज्ञान सागर ने कहा मैं मान रहा हूं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। उचित और अनुचित की से भी ऊंचा होता है धर्म, उचित अनुचित से ऊंचा होता है धर्म की ध्वजा, उचित अनुचित से ऊंचा होता है मार्ग, उचित अनुचित से ऊपर होता है कि मार्ग का लोप ना हो जाए, वो सबसे ऊंचा होता है। और ज्ञान सागर ने देखा और वह सब किया, और विद्यासागर को आचार्य, यदि ज्ञान सागर नहीं बनाते तो नहीं बनते। यानी आगे की शुद्ध परंपरा को चलाने के लिए किसी ने आचार्य पद दिया नहीं था ज्ञान सागर को, संघ नहीं दिया था। सन्मत सागर जी थे चेलक जी, उन्होंने मिलकर के दिया था विवेक सागर की दीक्षा के समय। उस समय स्वरूपानंद दो, एक मुनिराज, एक तिलक दीक्षा और एक अलग दीक्षा, 3 दीक्षाएं थी। उस समय संघ ने बैठ करके प्लानिंग करके, माणिक चंद जी वकील साहब गदिया थे, उन्होंने माइक से घोषणा की और ज्ञान सागर महाराज ने उसे स्वीकार कर लिया। ज्ञान सागर जैसा महान ज्ञानी समाधि के समय, हाँ, महान आत्माओं की यही पहचान होती है कि वे महान कार्य करने के लिए कभी उचित और अनुचित की सीमाएं लांघ करके और महान कार्य कर देते हैं। और सबके बीच में, सबके सामने है, किसी ने दिया नहीं।
समाज के द्वारा दिया गया था। और उनके गुरु मौजूद थे तब, दीक्षा की बात आचार्य पद के समय नहीं थे। आचार्य पद के समय तो उनकी समाधि हो चुकी थी, पर उनकी समाधि के तुरंत बाद 2 आचार्य पद एक साथ बने थे। उधर शिव सागर महाराज जी का आचार्य पद पूज्यवर धर्म सागर जी महाराज जी को मिला, और इधर समाज ने और संघ ने ज्ञान सागर को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। उधर परंपरा के रूप में विस्थापित किया गया, इधर समाज ने और संघ ने मिलकर के इनको स्थापित किया। और ये दोनों आचार्य एक समाज के द्वारा बनाए गए और एक परंपरा के द्वारा बनाए गए। दोनों आचार्य फुलेरा में एक साथ मिले। देखना, दोनों आचार्य एक साथ मिले। ज्ञान सागर आचार्य महाराज जिन्हें समाज ने बनाया था या संघ ने बनाया था, और एक वो परंपरा का पट्टाचार्य पूज्यवर धर्म सागर महाराज, पट्टाचार्य धर्म सागर महाराज थे। और दोनों आचार्य जब मिले तो धर्म सागर महाराज जी कहते हैं, ज्ञान बड़ा होता है पहले ज्ञान बैठेगा। ज्ञान सागर महाराज कहते नहीं, ज्ञान बड़ा नहीं होता, धर्म बड़ा होता है, धर्म पहले बैठेगा। जनता खड़ी, संघ खड़ा, और दोनों आचार्य वो ज्ञान की महिमा गा रहे हैं। पूज्यवर धर्म सागर महाराज ज्ञान की महिमा, और पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज धर्म की महिमा। धर्म बड़ा है, धर्म पहले बैठेगा। वो कहते नहीं, ज्ञान बड़ा है, ज्ञान पहले बैठेगा। जनता ने कहा, आप दोनों की बातों में हम लोग खड़े खड़े थक रहे हैं। अब सारी जनता खड़ी, पूरा पंडाल खचाखच भरा। सबने कहा, आपको कोई तो बैठ जाओ, आप लोग कोई बैठ जाओ। ज्ञान सागर का नहीं, धर्म पहले बैठेगा। और धर्म सागर महाराज जी कहते हैं, ज्ञान पहले बैठेगा। अंत में दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और दोनों एक साथ बैठ गए। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और एक ही टावर पर बराबर पर दोनों आचार्य, दोनों महाराज एक साथ बैठे हैं। ये है आज का आचार्य पदारोहण का इतिहास, आज के पदारोहण की गरिमा। और ये ऐसी घटना है।